भी परेशान है, तुझे भी एंजाइटी हो रही है, तुझे भी घबराहट सी हो रही है, तू भी स्ट्रेस ले रहा है। तो स्ट्रेस लेने वाली बात है, कारण क्या है कि 15 फरवरी से हमारा सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन शुरू है और फर्स्ट पेपर हमारा इंग्लिश का है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 मार्च को हमारा मैथ्स का पेपर है। और मैं तेरी परेशानी और बढ़ाता हूं, देख ले अपने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। इसको क्या करना है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इस क्वेश्चन को अपने नोट्स कॉपी पे क्या कर लेना है कि लिख लेना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास समय बेहद ही कम है ना, एग्जामिनेशन के लिए समय बेहद ही क्या है, कम है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच होना चाहिए कि कम से कम समय में हम बेहद ही बेहतर तरीके से एक पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्या कर पाए, डेवलप कर पाए, उसको सीख पाए। और दूसरी बात कि एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है उसको एग्जामिनेशन में हम कैसे एग्जीक्यूट कर पाए, या फिर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उसको सॉल्व करने का, इस पे हमारा ध्यान इस समय होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तू रियलाइज करेगा तो ये क्वेश्चन देने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, जो रीजन है, जो मोटिव है, वो ये है मेरे भाई कि ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड में रहा है। ये क्वेश्चन क्या रहा है, काफी ट्रेंड में, जो भी आपने अपने स्क्रीन पे देखा या फिर बोर्ड पे अभी समय आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड में रहा है। ट्रेंड में इसलिए, सबसे पहली बात कि बहुत सारे सैंपल पेपर्स में मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने पीडब्ल्यू के सैंपल पेपर में इस क्वेश्चन को देखा। और दूसरा मेन रीजन ये है कि जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे थे, जो अच्छे बच्चे थे, जिनका स्कोर काफी अच्छा आ रहा था, चाहे प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपका हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन था, उसमें ये जो बच्चे अच्छे थे उनको भी परेशान कर रहा था। और काफी को बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको भी ये डाउट क्रिएट किया, जिन्होंने आकर के कोचिंग में हमसे कंसर्न किया इस क्वेश्चन के बारे में। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सीखना है। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से। और ट्रिग्नोमेट्री बेहद ही आसान सा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, पहला कौन है, साइन, दूसरा है तुम्हारा उसी का रेसिप्रोकल कॉसेक, फिर हमारा तीसरा कॉस है जिसका रेसिप्रोकल है सेक, और हमारा सबसे आखिरी है 5वां जो टैन और जिसका रेसिप्रोकल है कॉट। अब हम इसको याद कैसे करें, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री का आपको एक की पॉइंट हम बताते हैं कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 हैं उनमें साइन और कॉस के अलावा कुछ भी है, साइन और कॉस के अलावा कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि टेन दे रखा हो, कॉट दे रखा हो, सेक दे रखा हो, कॉसेक दे रखा हो, तो हमारा ये अप्रोच होना चाहिए, हमारी ये सोच होनी चाहिए कि वो बाकी जो बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम साइन और कॉस के टर्म में कैसे लिख पाए, साइन और कॉस के टर्म में कैसे लिख पाए। जैसे सपोज दैट हमको लिखना है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। फिर हमें लिखना है क्या, सेक थीटा, तो सेक थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है जी, कॉस थीटा का, तो हम इसको 1 अपॉन में कॉस, सेक थीटा हम लिख पाए किसके टर्म में, कॉस थीटा के टर्म में, कॉसेक थीटा को किसमें लिख पाए, साइन थीटा के टर्म में। सिमिलरली अगर हमें लिखना होगा टैन थीटा, तो टैन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर हम ऐसे ही कॉट थीटा को लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब बड़ी बात है कि याद कैसे करें, तो याद करने का एक तरीका है कि हमें सुपर हेक्सागोन बनाना है। एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख देना है टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, टैन कॉट, साइन का रेसिप्रोकल कौन, कॉसेक, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, कॉस कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल कौन, सेक। तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे टैन, फिर लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे कॉस, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, टैन कॉट साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, कॉस सेक, कॉस सेक। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका है। फिर हमको टैन थीटा लिखना है, तो टैन थीटा को लिखेंगे क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हमको लिखना है कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जो हमारे बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा की वैल्यू a क्यूब है। उसके बाद जो सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा की वैल्यू है कितनी है, b क्यूब है। हमें प्रूफ करना है कि a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और पूरे ब्रैकेट में इंटू में है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। मतलब इस LHS की वैल्यू हमें क्या लेकर के आ जाना है, 1। इस LHS की वैल्यू क्या लेकर के आ जाना है, 1। अब LHS की वैल्यू के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और दूसरी बात हमें क्या करना पड़ेगा, B की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारा जो बेसिक अप्रोच था ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमने बताया क्या बताना है, तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है साइन और कॉस के अलावा, उसको साइन और कॉस के टर्म में लिखने का प्रयास करिए। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, और हमारे पास ये साइन थीटा पहले से ही है,
इक्वल टू में हो गया ए क्यूब। हम इसको अब लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो गया साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए क्यूब। अब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें इस आइडेंटिटी से मिलेगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत ही फेवरेट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस, और हर बच्चे को याद होता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ट्रिग्नोमेट्री की बेहद ही बेसिक सी आइडेंटिटी है। हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को भेजे इधर, इधर था प्लस में हो गया माइनस में, सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को भेजे उधर तो किसमें था, प्लस में हो गया माइनस में, तो इससे हमारा आया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेपरेटली, और इससे आया हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या आ गया, ए क्यूब। अब यहां से हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा किसी के पास, हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेंगे, तो एक्सपोनेंट एंड पावर की। किसकी हेल्प लेंगे मेरे भाई, एक्सपोनेंट एंड पावर की। और बहुत ही है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है एक्सपोनेंट एंड पावर का, अगर a का पावर m इज इक्वल टू में b का पावर n है और हमें a लिखना है तो a को हम लिखेंगे b का पावर n अपॉन में m। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये कौन बता रहा है, तो एक्सपोनेंट एंड पावर। किसके पास जाना पड़ेगा, एक्सपोनेंट एंड पावर के पास। सिमिलरली अगर हमें b को लिखना है तो b को हम लिखेंगे a का पावर m अपॉन में n। ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकल के आया, b इज इक्वल टू में a का पावर m अपॉन में n। ये हमने लिख लिया किसकी वैल्यू, ये हो गया a और ये हो गया b। अब हम यहां आते हैं, इस पूरे का पावर b के जगह पे कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन। इस पूरे का पावर कितना है जी, 1। इस पूरे का पावर कितना है, 1। अब हमें a की वैल्यू लिखनी है तो a की वैल्यू कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये है b। बताइए b के जगह b का पावर कितना है, n, और यहां कितना है 1, तो ये n की वैल्यू कितनी है 1, m की वैल्यू कितनी है 3। इसको हम लिख लेंगे कितना, 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में हो जाएगा a। इक्वल टू में क्या हो गया, a। अब a की वैल्यू, अब यहां से एक और जो हमारा रूल है, कौन सा रूल है, a का पावर x और होल का पावर y, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर x इंटू में y। ये भी किसका रूल है, एक्सपोनेंट एंड पावर का। ये भी किसका रूल है, एक्सपोनेंट एंड पावर का, जो आप क्लास 9th के फर्स्ट जो चैप्टर है आपका रियल नंबर, उसमें सीखते हैं आप, या फिर बोल सकते हैं नंबर सिस्टम में सीखते हैं आप एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसको सॉर्ट्स एंड इंडिसेस भी कहते हैं, है ना। तो इसको हम सीख पाए। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से जो हमारी a की वैल्यू आएगी, क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1/3 से करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और साइन थीटा का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1/3 से करेंगे तो 1 ही होगा, 1/3 होगा, तो ये हो जाएगा कॉस का पावर 2/3 थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, है ना। या फिर यहां लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, यहां लिखना सही रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी कॉस 2/3 थीटा अपॉन में साइन 1/3 थीटा। तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, और a की वैल्यू को हमें क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि हम यूज करेंगे यहां पे LHS में, क्या करेंगे, इसको हम यूज करने वाले, ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे भाई, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम क्या करते हैं, हट जाते हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, b की वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b की। a का वैल्यू हमारे पास आ चुका है कितना, cos का पावर 2/3 थीटा अपॉन में sin का पावर 1/3 थीटा। a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, b की। b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो b हमको b क्यूब की वैल्यू दे रखा है, b की वैल्यू ने क्या दे रखा है, b क्यूब की वैल्यू दे रखा है, b क्यूब की वैल्यू दे रखा है, b क्यूब की वैल्यू दे रखा है कितना, sec थीटा माइनस में cos थीटा इक्वल टू में बी क्यूब। जैसे ही आपने सेक थीटा देखा तो आपको याद आना चाहिए, तुझे याद आना चाहिए कि सर ने क्या बोला था कि जो भी आइडेंटिटी दे रखा होगा साइन और कॉस के अलावा उसको लिखने का प्रयास करेंगे किसमें, साइन और कॉस के टर्म में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू में बी क्यूब। अब यहां से क्या आया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू हो गया बी क्यूब। इक्वल टू में क्या हो गया मेरा भाई, बी क्यूब। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, चले जाओ यहां पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, साइन स्क्वायर थीटा से, अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू में बी क्यू। अब इस पूरे का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। मतलब एक जगह पे कौन है, एक जगह पे है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और पूरे का पावर, ए का पावर कितना है 1, और इधर कौन है बी क्यू। अब हमें लिखना है बी की वैल्यू, हमें क्या लिखना है मेरे भाई, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और क्या होगा ये 1/3 हो जाएगा, पूरे ए का पावर कितना हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू में बी। अब बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसका ए का पावर एक्स और इस पूरे ब्रैकेट का पावर वाई, पावर का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए पावर का, तो बी की वैल्यू हो जाएगी साइन का पावर 2 क्या है हमारे पास 2 इंटू में 1/3, तो इसको लिख लेंगे 2/3 थीटा। फिर वैसे ही क्या हो जाएगा कॉस का पावर 1/3 थीटा। तो हमारे पास क्या क्या मौजूद है, हमारे पास ए भी है और हमारे पास क्या है बी भी है। अब हमारा जो आखिरी अप्रोच है इस क्वेश्चन के अंत में पहुंचने का, तो हम ए और बी की वैल्यू को यूज करेंगे किसमें, हमारा जो एलएचएस में जो भी दे रखा है, जो भी एलएचएस में दे रखा है, क्या दे रखा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, इसको इरेज करेंगे, आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब ए और बी की वैल्यू जो है हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं मेरे भाई, यूज करने वाले। कहां यूज करेंगे, एलएचएस में, जहां यूज करने लायक होगा। ठीक है, तो तुझे परेशान नहीं होना भैया, तेरे परेशानी का हल निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, वीडियोस को अंत तक देखना पड़ेगा, कम से कम समय में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, तब जाकर के मजा आएगा। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू यूज करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास cos 2/3 थीटा, इसी का क्या कर देना है मेरे भैया, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस की पावर 2/3 थीटा अपॉन में साइन का पावर 1/3 थीटा, इस पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर कर देना है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है साइन का पावर 2/3 थीटा, बी की वैल्यू कितनी है साइन का पावर 2/3 थीटा अपॉन में कॉस का पावर 1/3 थीटा, और इस पूरे का पावर क्या करेंगे 2 रखेंगे, इस पूरे का पावर क्या रखने वाले हैं 2। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, ब्रैकेट में क्या होना चाहिए मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में हमारे पास क्या होगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू अभी मिटाई हमने, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी कितनी कॉस स्क्वायर 2/3 थीटा, 2/3 थीटा अपॉन में साइन का पावर कितना 1/3 थीटा, और इसे क्या कर देना है स्क्वायर, इसे क्या कर देना है मेरा भाई स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करना है प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी साइन का पावर 2/3 थीटा अपॉन में कॉस का पावर 1/3 थीटा, और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, हमारा यहां से देखिए पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हो जाएगा कॉस का पावर 4/3 थीटा, ठीक, नीचे क्या आ जाएगा साइन का पावर 2/3 थीटा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या निकलने वाला है साइन का पावर 4/3 थीटा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस का पावर 2/3 थीटा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमको cos का पावर 4/3 थीटा, क्यों, क्योंकि 2/3 का मल्टीप्लिकेशन किससे 2 से, तो 2 टू जा 4, 2 2 ना 4, और 1/3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, तो ये हो जाएगा साइन का पावर 2/3 थीटा, प्लस में साइन का पावर वही काम साइन का पावर 4/3 थीटा अपॉन में cos का पावर 2/3 थीटा, ये हम फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन 2/3 से तो 4/3, 1/3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से तो क्या हो जाएगा 2/3। अब सॉल्व करते हैं यहां पे, अब यहां भी क्या करना पड़ेगा, यहां देखिए cos का पावर 4/3 थीटा है, यहां क्या है cos का पावर 2/3 थीटा है, क्या है हमारे पास जो बेस है वो सेम है, जो बेस है वो सेम है। जैसे अगर हमारे पास हो a का पावर m अपॉन में a का पावर n, इसको लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n, इसको क्या लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n, तो बेस क्या है cos और इसमें बेस क्या है साइन, और यहां बेस कौन है साइन, तो बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बेस सेम हो गया सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो cos का पावर
4/3 में से 2/3 माइनस करोगे तो कितना निकल करके आएगा 2/3 थीटा। फिर वैसे ही 4/3 में से 2/3 माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा 2/3 थीटा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। यहां क्या लेना पड़ेगा मेरे भाइयों, तो एलसीएम। तो साइन का पावर 2/3 थीटा इंटू में कॉस का पावर 2/3 थीटा। अब जब आप सॉल्व करने जाते हैं, क्या सॉल्व करते हो भैया तुम लोग, 1/2 में 1/3 जोड़ते हो तो क्या करते हो, 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, 2 × 3। 2 से 2 कट जाता है, बचता है 3, और ये 3 मल्टीप्लाई होता है इस 1 से, तो 1 × 3। सिमिलरली 3 से 3 कट जाता है, बचता है क्या 2, और 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाता है 1 से। वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम ही आया। अब जैसे ही इससे डिवाइड करेंगे तो इससे ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस का पावर 2/3 थीटा। बचना क्या है हमारे पास, कॉस का पावर 2/3 थीटा, और cos 2/3 थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, cos का पावर 4/3 थीटा इंटू में cos का पावर 2/3 थीटा। भाई इससे ये एलिमिनेट हुआ, बचा ये हो गया मल्टीप्लाई इससे। फिर सिमिलरली cos का 2/3 थीटा कट जाएगा, बचेगा sin का पावर 2/3 थीटा, तो sin का पावर 4/3 थीटा का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, sin के पावर 2/3 थीटा से। याद कर पाए, इसको समझ पाए क्या। अब यहां पे अगर देखें आप तो sin का पावर 2/3 थीटा, sin का पावर 2/3 थीटा, cos का पावर 2/3 थीटा, cos का पावर 2/3 थीटा, तो ये हिस्सा क्या हो गया, एलिमिनेट। जब सब्ट्रैक्शन होता है, जब डिवीजन जब होता है और बेस सेम होता है तो पावर्स का आपस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। और जब बेस सेम हो और क्या हो, मल्टीप्लिकेशन, तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहां भी क्या होगा, पावर आपस में जुड़ेंगे। तो 4/3 में अगर आप 2/3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6/3, और 6/3 होता है 2। तो यहां से क्या निकल के आया मेरे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ बचा क्या, कुछ बच गया क्या करने के लिए, कुछ नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। कौन सी आइडेंटिटी है, वेरी सिंपल सी आइडेंटिटी है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, इक्वल टू में RHS क्या हो गया HP, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन ट्रेंड में है, ये क्वेश्चन ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि ये परेशान किया, और उन बच्चों को परेशान किया जिनका रिजल्ट अच्छा था। किसमें रिजल्ट अच्छा था, बोर्ड में नहीं, हाफ ईयरली में या फिर प्री बोर्ड्स में, उनको ये परेशान किया। दूसरी बात कि जो सैंपल पेपर्स थे उसमें दे रखा था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, नहीं भी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट तो सीखे कुछ। कैसे सीखे, सुपर हेक्सागोन सीखे, ये आइडेंटिटी सीखे, भैया हमको tan थीटा लिखना है तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख देंगे। वैसे ही अगर मान ले तुझे लिखना है cot थीटा, तो cot थीटा को तू लिख सकता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, साथ में ये भी लिख सकता है क्या cosec थीटा अपॉन में sec थीटा, ये भी लिख सकता है भाई, है ना। तो यहां से तू ये सीखा, ये ट्रिग्नोम, ये क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ रूल्स थे, एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ रूल्स थे जिनको हम सीख पाए, है ना। तो आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है, एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपने अप्रोच को बिल्ड करना है, और परेशान घबराना नहीं है। विश्वास है तो जरूर इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जाइए पढ़िए, और क्या करोगे, पढ़ो, और क्या पढ़ो, पेपर दो भैया, पेपर दो अच्छे से। बहुत कुछ टफ नहीं आने वाला, है ना। कोई भी पेपर बहुत टफ नहीं होता, उसमें सारे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, है ना। लो लेवल का भी होता है, मॉडरेट भी होता है, थोड़ा सा हाई लेवल का भी क्वेश्चन होता है। तो पेपर एक मिला जुला पेपर आता है। आप ये नहीं कह सकते कि सारे ही क्वेश्चन टफ थे, ये तो बहाने होते हैं, ठीक। तो घबराइए नहीं, सॉल्व करो, मस्त रहो, है ना। जाओ पढ़ो लिखो, भागो।